राधे राधे दोस्तों, आज हम सुनेंगे निर्जला एकादशी की महिमा से जुड़ी एक अत्यंत पवित्र कथा। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसे निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है, उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रत के समान पुण्य प्राप्त होता है। प्राचीन समय की बात है, महाभारत काल में पांचों पांडव भगवान विष्णु के परम भक्त थे। धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करते थे। लेकिन पांडवों में सबसे बलशाली भीमसेन के सामने एक बड़ी समस्या थी। उनका शरीर अत्यंत शक्तिशाली था और उन्हें बहुत अधिक भूख लगती थी। वे भोजन किए बिना अधिक समय तक नहीं रह सकते थे। एक दिन भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास जी के पास जाकर विनम्रता से कहा, हे पूज्य पितामह, मेरे सभी भाई, माता और द्रौपदी प्रत्येक एकादशी का व्रत रखते हैं। वे मुझे भी व्रत रखने के लिए कहते हैं, परंतु मैं अपनी भूख पर नियंत्रण नहीं रख पाता। मैं भगवान की पूजा कर सकता हूँ, दान कर सकता हूँ, यज्ञ कर सकता हूँ, लेकिन बिना भोजन के रहना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। कृपया करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए और मुझे बार बार उपवास भी ना करना पड़े। भीमसेन की बात सुनकर महर्षि वेदव्यास मुस्कुराए और बोले, हे भीम, यदि तुम स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हो, तो पापों से मुक्त होना चाहते हो, तो प्रत्येक पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह व्रत मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने वाला है। यह सुनकर भीमसेन चिंतित हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मैं महीने में 2 बार व्रत नहीं रख सकता। मेरे उदर में अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है। यदि कोई ऐसा व्रत हो जिसे व्रत में केवल एक बार करना पड़े और उससे सभी एकादशियों का फल मिल जाए, तो कृपया मुझे वही बताइए। तब महर्षि वेदव्यास ने कहा, हे वायुपुत्र भीम, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी अत्यंत महान और पुण्यदायिनी है। इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। यदि कोई भक्त इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक बिना अन्न और बिना जल ग्रहण किए व्रत करता है, तो उसे पूरे वर्ष की 2400 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। यह व्रत अत्यंत कठिन है, लेकिन इसका पुण्य भी उतना ही महान है। इसके बाद वेद व्यास जी ने व्रत की विधि बताते हुए कहा, इस दिन स्नान और आचमन के अतिरिक्त जल का सेवन नहीं करना चाहिए। मन, वचन और कर्म से भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। दिन भर भक्ति, जप, ध्यान और कथा श्रवण में समय बिताना चाहिए। अगले दिन प्रातः स्नान करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। फिर भोजन कर व्रत का पालन करना चाहिए। व्यास जी ने आगे कहा, हे भीमसेन, इस एक दिन के कठिन उपवास से मनुष्य को सभी तीर्थों में स्नान करने, यज्ञ करने और दान देने के समान फल प्राप्त होता है। जो भक्त निर्जला एकादशी व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के समय उसके पास यमदूत नहीं आते, बल्कि भगवान विष्णु के दिव्य पार्षद उसे वैकुंठ धाम ले जाने के लिए आते हैं। यह सुनकर भीमसेन अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस व्रत को अवश्य करेंगे। जब ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी आई, तब उन्होंने पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ निर्जला व्रत किया। पूरे दिन और पूरी रात उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया और जल तक ग्रहण नहीं किया। अगले दिन द्वादशी को उन्होंने विधि पूर्वक व्रत का पालन किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा दान दक्षिणा दी। उनके इस कठिन तप और श्रद्धा से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाने लगा। शास्त्रों में कहा गया है कि निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के समक्ष ओम नमो भागवते वासुदेवाय मंत्र का जप
विशेष फलदायी होता है। इस दिन जल से भरा हुआ कलश, वस्त्र, छाता, जूते, पंखा, फल और अन्न का दान करना अत्यंत शुभ बताया गया है। गर्मी के मौसम में प्यासे लोगों को जल पिलाना और सेवा करना भी विशेष पुण्य वाला कार्य माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से व्रत करता है वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अनजाने में भी अनेक दोषों का भागी बन गया हो तब भी निर्जला एकादशी का व्रत उसे भगवान की कृपा का पात्र बना सकता है। यही कारण है कि इस व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। इस व्रत को करने से धन, सुख, शांति, यश और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। जो भक्त इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है, तुलसी दल अर्पित करता है और कथा सुनता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। व्रत करने से मन और इंद्रियां संयमित होती है तथा भक्ति का भाव दृढ़ होता है। इसीलिए प्रत्येक श्रद्धालु को अपने सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत का पालन करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन प्रातः भगवान से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं श्रद्धा और भक्ति के साथ यह निर्जल व्रत कर रहा हूँ। मेरी सभी भूलों को क्षमा करे, मेरे पापों का नाश करे और मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हो। जो स्त्री या पुरुष सच्चे मन से यह व्रत करता है, भगवान विष्णु उस पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। अंत समय में उसे उत्तम गति प्राप्त होती है और वह भगवान के धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार निर्जला एकादशी की यह पवित्र कथा हमें संयम, श्रद्धा और भगवान के प्रति अटूट विश्वास का संदेश देती है। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा पूर्वक पढ़ता या सुनता है तथा दूसरों को भी सुनाता है, उसे महान पुण्य प्राप्त होता है और उसके जीवन के कष्ट दूर होने लगते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। दोस्तों, ये थी निर्जला एकादशी की व्रत कथा। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।